राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का विंटर फुल डे रूटीन कि मॉर्निंग टू नाइट मेरे लड्डू गोपाल जी का क्या रूटीन रहता है विंटर्स में। तो विंटर में देखिए वुलन के ही क्लॉथ जो है दिन में भी पहनते हैं और रात में भी सुलाती भी हूँ मैं विंटर के ड्रेस में ही। तो यहाँ पे जैसे सुबह हुई है ना, तो मैं स्नान वगैरह करके गोपाल जी को यहाँ पे जगाने आई हूँ। तो केशव और माधव को बड़े ही प्यार से यहाँ पे 3 बार ताली बजाते हुए भजन गाते हुए मैं जगा लेती हूँ। आप भी इसी तरीके से जगाएं बड़े ही प्यार से, और एकदम से गोपाल जी को ऐसे उठा के बिठा नहीं देना है बिस्तर पे, क्योंकि बच्चे को भी अगर हम ऐसे एकदम से उठा के बिठा देते हैं ना, तो बच्चा थोड़ा सा हैरान हो जाता है, परेशान हो सकता है। तो उसी तरीके से गोपाल जी को थोड़ा सा पहले प्यार से हाथ फेरेंगे, राधे राधे बोलेंगे और थोड़ी देर के लिए बिस्तर पे बिठाएंगे, और फिर जो है उनका रूटीन जो होता है डेली का वो हम शुरू करेंगे। तो देखिए सुबह जैसे जग गए हैं ना, तो केशव और माधव जी को मैंने यहाँ पे जो है हल्का गुनगुना पानी करके पिलाया है। दूध भी गर्म करके मैं पिलाती हूँ, तो आज गुनगुना पानी ही दिया है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ चाहें आप जो है मॉर्निंग में थोड़ा सा पहले जगाने के बाद ज़रूर दें। उसके बाद जो है उनके लिए मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, क्योंकि विंटर अभी स्टार्ट हो गई है ना। तो अब जो है मैं ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ, तो हल्का गुनगुना पानी मैं कर लेती हूँ। जैसे हम लोग जितने गर्म पानी से नहाते हैं ना, उतना ही हमने जो है गर्म कर लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाए तो स्किन उससे जो है जल सकती है। तो इतना रखना है पानी को कि वो ठंडा भी ना रहे और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रहे। तो गुनगुने पानी से मैं स्नान करवाती हूँ। तो वो मैं जैसे सुबह दूध देती हूँ या गुनगुना पानी पिलाती हूँ, उसके बाद ही जो है थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, प्रसाद उनके सामने ही छोड़ती हूँ, और इस बीच मैं पानी को गर्म कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे नहा रही हूँ। तो गोपी चंदन से, अभ्यंग पाउडर से, आप किसी भी चीज़ से जो है स्नान करवा सकते हैं। और स्नान बहुत ही जल्दी जल्दी मैं करवाती हूँ, ऐसा नहीं कि काफ़ी देर से जो है पानी में हम जैसे छोटे बच्चों को नहलाते हैं ना, तो हम थोड़ी सी केयर रखते हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा देर बच्चे को खुला बदन ना रखे। तो उसी तरीके से मैं जो है जल्दी जल्दी ये काम कर लेती हूँ, और उसके बाद फटाफट से जो है वुलन की ड्रेस यहाँ पर मैं पहना दूँगी। तो अभी विंटर्स में क्या होता है ना कि ज़्यादातर जो है वुलन के ही ड्रेस में रहते हैं। तो क्या अगर अभी वुलन के ही मैं पहनाती हूँ, और श्रृंगार जो है कम हो जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि वुलन के ड्रेस थोड़े से हैवी हो जाते हैं। ऐसे में जो है काफ़ी चीज़ें जो है मैं पहना के बहुत ज़्यादा जो है उन पे लादना नहीं चाहती हूँ। तो एक नज़रिया मैं हाथ में पहना देती हूँ, एक कड़ा और एक सिर्फ माला, और बाकी उनकी जो श्रृंगार है सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि उनके पास हमेशा रहनी चाहिए, तो वो है उनकी बांसुरी। तो वो मैं उन्हें दे देती हूँ, और इस तरीके से जो है सुबह मैं पूजा आरती कर लेती हूँ। तो सुबह इस टाइम जो मैं पूजा करती हूँ, तो नहाने के बाद तुरंत मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ। तो उसके लिए मैं भोग के लिए ना मावे वगैरह रखती हूँ, पंचमेवा रखती हूँ, कोई एक जो है फ्रूट्स हो गया या फिर कोई एक मिठाई हो गई। तो इससे मैं पहले भोग लगा लेती हूँ, और जब तक जो है गोपाल जी ये नाश्ता करते हैं हल्का, तो उसी बीच जो है मैं सुबह का नाश्ता बना लेती हूँ बिना प्याज लहसुन के, और उसके बाद जो है उसका भोग लगाती हूँ। और भोग में उनका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और सबसे ज़्यादा उनकी जो प्रिय चीज़ है वो तुलसी पत्र रखना होता है। तो चाहे उनको जल भी अगर हम पिलाते हैं ना, तो उसमें भी तुलसी पत्र ज़रूर होने चाहिए। और तुलसी पत्र जैसे हम डालते हैं ना, तो उससे उनका पेट भरा रहता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो हर बिना तुलसी पत्र के जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गोपाल जी को जो है मैंने पंचमेवा और मिठाई से जो है यहाँ पे सुबह का भोग लगा दिया है। और कुछ देर अभी जैसे प्रसाद यहीं पे रहेगा, उसके बाद हम लोग जो है पूरा परिवार इसे ग्रहण कर लेते हैं, और इस दौरान मैं बना लूँगी नाश्ता। तो लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से मैं नाश्ता बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन वाले। तो सुबह जैसे हम लोग रोटी पराठे पूरी ये सारे चीज़ ही खाते हैं, तो उसी तरीके से गोपाल जी को भी मैं नाश्ता करवाती हूँ सुबह के टाइम पे। और अभी उससे पहले थोड़ा सा जैसे हम लोग खुद भी चाय बिस्किट लेते हैं, तो ऐसे ही उनके लिए जो है पंचमेवा रखती हूँ, मिठाइयाँ रखती हूँ, या फिर एक फ्रूट्स कोई भी रखने से जो है जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं तो वो मैं भोग लगा देती हूँ। और देखिए सुबह जैसे वो भोग लगा दिया था, तो उसके थोड़ी देर बाद जो है मैंने हलवा बना दिया था। तो आधा पौन घंटा जो है मैं ब्रेक लेती हूँ, और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे हलवा बनाया है आज नाश्ते में। तो जैसे बच्चों को भी यही दिया था आज मैंने, तो गोपाल जी के भोग के लिए जो चीज़ मैं बनाती हूँ वही चीज़ जो है हम लोग भी सुबह के नाश्ता में कर लेते हैं। तो आज जैसे ये संडे के दिन मैंने वीडियो शूट किया था, तो संडे का टाइम था, थोड़ा सा घर के कामों में लेट हो गया था, कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ जाते हैं साफ़ सफाई के। तो ऐसे में जो है फटाफट वाले नाश्ता ही मैं बनाती हूँ, जैसे कभी पास्ता बना लिया, सेवई बना लिया, हलवा बना लिया, किसी चीज़ की
खीर बना ली, और ये जो होते हैं साबूदाने वगैरह के बड़े हो गए, खिचड़ी हो गए, तो ये सारी चीज़ें जल्दी बन जाती है ना, तो इस तरह के नाश्ता मैं बनाती हूँ। तो ऐसे ही जो है मैं बना के गोपाल जी को सबसे पहले जो भी चीज़ बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन के उन्हें भोग लगाती हूँ। भोग आप किस तरीके से लगा सकते हैं, कोई भी जो भोग आप रखते हैं, तो अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो बिल्कुल ठंडा हमें करके नहीं खिलाना है, इतना हमें गर्म होना चाहिए कि जैसे जितना गर्म हम खुद खाते हैं ना उसी तरीके से गर्म गर्म ही थोड़ा सा भोग लगाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया या एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं देना है। और भोग लगाते टाइम, पानी पिलाते टाइम हमेशा विंटर के दिनों में इस बात का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ कि एक हैंकी न मैं गले पे लगा के उसके बाद पानी वगैरह पिलाती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे उनके जो है कपड़े गीले हो जाते हैं तो फिर बार बार चेंज कराना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे हैं, उनको भी सर्दी लगती है, तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप लोग जब भी आप लोग जो है उन्हें पानी पिलाते हैं। और देखिए मैंने प्रसाद थोड़ा सा खिला दिया था अपने हाथों से, फिर जो है 10 मिनट के लिए भोग उनके सामने ही रखती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से आके मंदिर में उन्हें पानी पिला देती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से जो है मैं एक उनका जो है मुंह पोंछने के लिए अलग से एक रुमाल रखती हूँ। तो ये मैं इस तरीके से लगा के और फिर बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से पानी पिलाती हूँ ताकि बिल्कुल भी जो है पानी कपड़ों पे ना जाए और बार बार जो है कपड़े हमें चेंज ना करना पड़े। तो विंटर्स के दिनों में खास ख्याल इस चीज़ का रखिएगा। अब क्या होता है ना कि समर में जैसे गर्मियाँ होती है तो उस टाइम पे गीले भी हो जाते हैं ना कपड़े, तो हम बार बार चेंज करवा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और देखिए सुबह का नाश्ता हो गया था, उसके बाद जो है यहाँ पे दोपहर का खाना मैं जो भी हम लोग बनाते हैं घर में तो वही गोपाल जी को भी खिलाती हूँ। तो वो भी जो भी खाना बनता है वो बिना प्याज लहसुन का उनका बनता है। तो दाल चावल है, सब्जी है, तो यहाँ पे पापड़ वगैरह मैंने बना दिए थे। तुलसी पत्र जो है उनके भोग में ज़रूर होता है, और सेम उसी तरीके से भोग लगाएंगे जैसे हमेशा ही लगाते हैं। तो जैसे मैं भोग लेके आती हूँ तो गरम गरम थोड़ा सा खाना जो है अपने हाथों से खिला देती हूँ जितना भी खाते हैं, और उसके बाद जो है 10 से 15 मिनट तक भोग उनके सामने ही रहता है। उसके बाद हम जो है पूरे परिवार जो है अपना जो भी घर में खाना बनाते हैं ना उसी में मिक्स करके जो है प्रसाद रखते हैं और सभी लोग जो है उसे फिर खा लेते हैं खाना के साथ ही। तो इस तरीके से जो है दोपहर को भी मैं खाना वगैरह खिला देती हूँ, और जैसे खाना खा लेते हैं तो उसी तरीके से जो है मैं पानी पिला देती हूँ। और जो उनके श्रृंगार वगैरह जो थोड़ा आपको लगे ना कि हटा देना चाहिए तो वो थोड़ा सा हटा के उसके बाद जो है ना उन्हें रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ती हूँ शाम तक के लिए। तो जब तक शाम के नाश्ते का टाइम नहीं होता है तब तक जो है मैं कंबल वगैरह अच्छे से उन्हें उड़ा देती हूँ। अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो गई और आज थोड़ा सा जो है लेट भी हो गया था, तो जैसे कभी आप जो है आराम लेटा के आराम से सुला भी सकते हैं या फिर बैठे बैठे ही कुछ देर के लिए उन्हें रेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। और उसके बाद जैसे शाम होती है ना तो 2 से ढाई घंटे जो है आराम करने के बाद मैं दोबारा से जो है मंदिर का कपाट खोलती हूँ। लाइट्स मैं ऑफ़ कर देती हूँ इस दौरान जब भी सोए हुए रहते हैं गोपाल जी। और दोबारा से मैं आके उन्हें जगाती हूँ। सबसे पहले उन्हें जल देती हूँ पीने के लिए, और उसके बाद जो है मैं चली जाती हूँ किचन में उनके लिए शाम के लिए जो कुछ बनाने के लिए। या तो आप कुछ बना के दे दीजिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो कि इमीडिएट आप उन्हें दे सकते हैं। जैसे सुबह आज फ्रूट्स नहीं दिए थे मैंने, तो इस टाइम पे फ्रूट्स कट करके मैंने दे दिया है, तो फ्रूट्स यहाँ पे खा लेंगे शाम को। फिर दूध दे दूँगी पीने के लिए, तो दूध पी लेंगे। तो ये जो है ना शाम के टाइम पे भी जो है उनका पेट भरा रहता है। तो इस तरीके से मैं भोग लगाती हूँ। तो जो है 4 से 5 टाइम मैं भोग लगाती हूँ। और इसी तरीके से जो है रात का जैसे खाने का टाइम हो जाता है तो रात को भी जैसे सब्जी रोटी बनाती हूँ तो सब्जी रोटी उनको खिलाती हूँ। जिस दिन जो भी चीज़ बनाती हूँ तो वही जो है उनके भोग में भी लगता है। तो आज देखिए गोपाल जी के लिए पनीर बनाया था मैंने बिना प्याज लहसुन का ही। उनके भोग में कभी भी जो है प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है, तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं भोग लगा दूँगी रात को भी। और जैसे कुछ देर मैं खुद खिलाती हूँ उन्हें, उसके बाद जो है 10 से 15 मिनट के लिए भोग उनके सामने रहता है। और फिर जो दिन में कपड़े पहने रहते हैं ना वो मैं चेंज कर देती हूँ। रात के लिए अलग ड्रेस रखती हूँ, वुलन के ही रखती हूँ। और उसके बाद जो है तेल मसाज करके उन्हें थोड़ा सा हाथ पांव दबा दीजिए आप, और अच्छे से जो है भजन गाते हुए हमने जो है सुला देना है। तो पहले जो है जैसे दिन भर बैठे रहते हैं तो बॉडी में पेन हो जाता है, तो मैं जो है कंधे वगैरह को अच्छे से दबा देती हूँ, थोड़ा सा जो है पैर वगैरह मालिश कर देती हूँ, उनके दबा देती हूँ। तो इस तरीके से आप जो है रात की सेवा भी उनकी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सो जाते हैं गोपाल जी, और इस तरीके से जो है सुबह से रात तक मैं गोपाल जी की सेवा करती हूँ।
और बड़े ही प्यार से भजन गाते हुए, लोरी गाते हुए आप इस तरीके से सुलाइए तो वो बड़े ही आराम से जो है उन्हें नींद आती है और बड़े अच्छे से सोते हैं। और उसके बाद रात में जैसे उन्हें भूख लगती है, छोटे बच्चे होते हैं जैसे, तो बार बार छोटा बच्चा भी उठ के जो है खाना मांगता है या प्यास लगती है, तो उसी तरीके से जो है मैं भोग के लिए सूखे मेवे रखती हूँ, मिठाइयाँ जो भी रखती हूँ या फिर फ्रूट्स। तो इस तरीके का खाना मैं जो है रात के लिए उनके रखती हूँ। और पानी भी मैं एक लोटे में भर के रख देती हूँ तुलसी पात्र के साथ। तो ये था फ्रेंड्स मॉर्निंग टू नाइट मेरे गोपाल जी का रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे।